श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइफ ऑफ शिवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा जो भटिंडा पंजाब में चल रही है, उसमें गुरुजी 5वें दिन की कथा में कुंदकेश्वर महादेव की कथा के लिए माता ने कैसे कुंदुक से उन पर असुरों पर प्रहार किया और तब से बाबा का नाम कुंदकेश्वर महादेव हुआ। तो कुंदकेश्वर महादेव के बारे में कल की कथा में पंडित जी बहुत विस्तार से बताया। जब कोई दवाई असर नहीं कर रही है तो भगवान कुंदकेश्वर के नाम से दवाई को खिलाना शुरू कीजिए, जरूर असर करेगा। पूरी कथा आप भी विस्तार से सुनिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उनकी पूजन करी जाती है, वही रुद्राक्ष आपको साल भर में बांट दिए जाते। वही जितने रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम पर पिछले रुद्राक्ष उत्सव के थे, वो भी अब धीरे धीरे विराम की ओर जा रहे हैं। तो शायद 15 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होकर फिर मई के महीने से वापिस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा और रुद्राक्ष वापिस बाबा का अभिषेक होकर पूर्ण हो जाएंगे, तब फिर 15 मई से फिर वापिस बांटना प्रारंभ करेंगे। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बांटना। जय भगवान। 15 फरवरी 2024 से कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव है जिसमें रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं। तो 7 मार्च से 13 मार्च तक केवल कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा होगी। आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है, कथा का रसपान ग्रहण करें। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे बाबा ने क्या दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को धारण नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर दवाई वही, डॉक्टर वही, बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। हम तो यहां तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर कर देखना कि श्योर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। श्योर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख कर कि आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। सर्वज्ञ सवाल, कहीं बैठे हो, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है। हम उनके लिए विवेक, गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है। दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। उत्पल आ गए, ये वो असुर है विदल उत्पल,
जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। ये सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर, इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करे। शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी, उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान, उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दे। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए वैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी? तू इतने विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान और फिर महल की बात करती। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहाँ मिलने जाती है, गुजिया, पपड़ी, सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया। लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि ये सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे वैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवार, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए। देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा, मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर आए हैं। मेरे जमाई लंका को जीत कर आए। मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए, इनके लिए लंगर किया जाए, भोजन कराया जाए। ठीक है। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, शुतकीर्ति, सीता सबको ले आए। मेरी बेटी आ जाएंगी भोजन करने के लिए, मेरे चारों दामाद आ जाएंगे। और वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने लगे। राम जी ने इशारे में कहा हनुमान। हनुमान जी सीधे खड़े हो गए तो पूंछ हिलाने लगे।
और वो पूंछ जनक जी को लग रही थी। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दी, एकदम सीधी। आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार, गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे ही अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा, ये गुलाब जामुन तो मैं पहले भी खा चुका हूं, जलेबी भी पहले बहुत खाई, पूड़ी कचौड़ी भी बहुत खाई, तो नया आइटम दिख रहा है, यही खाना। हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंवले के अचार में जैसे ही लगाया, लगाते से गुठली चुप गई, गोंदे की लेसुए की गुठली चुप गई। हनुमान जी पकड़ने को दौड़े, जजो पकड़ के नीचे, थाली ऊपर। जितने बैठे थे लाइन से सबने देख लिया, ऐसा ही करना है। अब वो इधर वाले उचक के इधर आ रहा, इधर वाले इधर आ रहा, पूरी जनक जी की रसोई घर में थाली थाली भोजन भोजन सब। राम जी ने पूछा, हनुमान ये क्या कर रहा है? प्रभु मैंने कहा था मेरे जैसे करना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता। तुम किसी की देखा देखी करोगे, काम बिगड़ जाएगा। कोई तुमसे कहे कि मैंने ये करा था, तुम भी ऐसा करो, ना 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 ना, जैसा तुमसे सदे। कोई कहे हम तो एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं खाते, केवल प्राण खाते, तो ऐसा व्रत ना करिए कि तुम भूखे रहो, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तुम्हें ले जाकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कहीं तुम्हारा बीपी की जांच करा रहे। अरे इससे तो बढ़िया प्रेम से फरियाल कर ले, अच्छे से रह ले, व्रत अच्छे से कर लो। ऐसा देखा देखी में उसने करा था तो मैं भी करूंगी, उसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगी, ना ना ना। मंदिर में नहीं। कई लोगों की आदत होती है मंदिर के अंदर जाके लोटे में पानी भरते, फिर भगवान को ना ना। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं और मेहमान के सामने ही सारा काम करते हैं? शास्त्र कहता है तुम्हारे घर में मेहमान आए, उसके पहले तुम पूरे घर को सजा कर रख लो। मेहमान आए उससे पहले तुम्हें जो खिलाना है मेहमान को, उसकी तैयारी करके रख लो। बोलो सही है कि गलत है? जो मेहमान को खिलाना है तैयारी रखो, बिस्कुट खिलाना है, पानी पिलाना है, समोसा खिलाना है, कचौड़ी खिलाना है, उसका मसाला सब तैयार करके रख लो। इसके बाद मेहमान आए तुम अंदर बनाओ और लेकर आओ। मेहमान के सामने वो सोफे पे बैठे, तुम कढ़ैया वड़ैया सब लेके आगे, चूल्हा वूल्हा लेके अब यही चलेंगे और बैठ गई तले। मेहमान भी कहेंगे जी जी, अरे वो भटिंडा वाली ट्रेन विदल उत्पल असुर है। देवता और असुर में अंतर है। देवता फूल को देखते हैं तो खुश होते हैं, असुर फूल को देखता है तो कुचलने को तैयार होता है, तोड़ने को तैयार होता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ और तुमको फूल पसंद आए तो उसको तोड़िए मत, लगे रहने तो अच्छा लग रहा है। जब आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया को अच्छा लगेगा। किसी बगीचे में घूमने जाओ, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, उसको लगे रहने तो तोड़ो नहीं, तोड़ना नहीं। बगीचे का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी, हमें तोड़ना नहीं है। पर कई ऐसे उद्दंडी आते हैं कि उनको अच्छी चीज लगी हुई पसंद ही नहीं आती, वो तोड़े बिना रहते ही नहीं है। 2-3 हमारे साथ भी है। वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे महादेव का वाईफाई इतना हाई फाई है कि वो कमजोर नहीं पड़ता। मेरे महादेव का नेटवर्क सब दूर मिलता है। एक पशु भी उसको पुकारता है तो वो दौड़ कर जाता है, उसका नाम पशुपति नाथ हो जाता है। उसको पुकारा, जिसने उसको पाना चाहा, जिसने उसको बुलाया, वो आ गया। विदल उत्पल असुर है, राक्षस है। पार्वती जी की सुंदरता देखी, उस सुंदरता को देखकर उनको पाना चाहा।
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम शिव के भरोसे रहे, को क्रोधान। पार्वती मां को क्रोध, एक असुर छुए। मेरी जीजियों, माता पार्वती जी से एक सीख जरूर लेना। मां पार्वती जी से एक सीख जरूर लेना। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कोई तुमको छू ले, तुम में वो देवी समाई हुई होती है। माता पार्वती जी का एक अंश तुम में समाया है। माता पार्वती का एक अंश तुम्हें आ जाएगा। पूरा परिवार आया, शंभु सब। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, हम शिव के भरोसे, शंकर के। एक पत्र किसी ने भेजा था जिनके पेट में इंजेक्शन लेना पड़ता है रोज, शुगर इतनी हाई है। और उसके परिवार वाले कहते हैं क्या बेलपत्री से शुगर ठीक हो सकती है? भरोसा पक्का होना भाई। अगर विश्वास दृढ़ होगा, पक्का होगा ना, तो ये बेलपत्री बेलपत्र नहीं है, ये मेरे शंकर पर चढ़ी हुई वो औषधि है जो दुनिया में सबका इलाज कर सकती है, सबका इलाज। शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर अब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया जाए तो रोग अच्छा होता है। अब रिसर्च कर रहे हैं। बेलपत्री में ऐसा क्या है कि शुगर, बीपी, थायराइड, सोराइसिस जैसी बीमारियां भी कंट्रोल में आ जाती है। अब लोग रिसर्च कर रहे हैं। केवल शिव पुराण की कथा सुनते सुनते पहले तो मंदिर में बेलपत्र चढ़ते थे तो डला भर भर के फेंक दिए जाते थे, नदी में विसर्जन कर दिए जाते थे। अब मंदिर में बेलपत्र चढ़ते हैं तो एक भी नहीं बचता, एक चढ़ाता दूसरा उठा ले जाता, क्योंकि बेलपत्र की महत्वता जान गए लोग। बेलपत्र क्या है? बेलपत्र की महत्वता को लोग जान गए कि बेलपत्र क्या है। जिस दिन शिव की भक्ति को, शंकर की एक कथा को, शिव महापुराण को, कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर की महत्वता को, कुबेरेश्वर धाम का एक एक रुद्राक्ष की महत्वता को, शंकर पर चढ़ी हुई एक एक बेलपत्र की महत्वता को, शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता को जिस दिन तुम जान जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी के आगे झोली नहीं फैलाना पड़ेगी, केवल महादेव से कहोगे, महादेव सब कार्य करेगा। ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, सारे देवी देवता अपने अपने लोक में रहते हैं। केवल पृथ्वी पर एक ही देवता रहता है, वो देव अधिदेव महादेव रहता है, वो पृथ्वी का देव है। तो राजा एक दिन तुम्हें रुला देगा, और यदि किसी अच्छे गुरु का संग करोगे
तो वो शिव से मिला देगा, पक्का। शंकर से मिलाता है, शिव के करीब ले जाता है। शंकर भगवान के नजदीक लेकर जाता है। कभी जिंदगी में मौका लगे सारे तीर्थ करके आना, सारे तीर्थ बार बार, और कुबेरेश्वर धाम एक बार। सारे तीर्थ कर कर जाना, सारे तीर्थ तुम्हारी मर्जी पड़े उतने तीर्थ कर कर आना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर वहां थोड़ी देर बैठ कर 5 बार 7 बार 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार बैठकर बोलना, उसको बैठकर उसके सम्मुख में। हम तो पूरे विश्व के लोगों से कहेंगे, पूरे भारत के लोगों से, पूरे देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों से कहेंगे, आपके नजदीक में कोई शिवालय हो, वहां रोज दर्शन करने जाते हो, 5 माताएं जब आपस में मिल जाएं, 4 माताएं जब आपस में मिल जाएं, 2 माताएं जब आपस में मिल जाएं, एक बार नंदी के पास में बैठकर शिव जी की ओर मुख कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उच्च स्वर में, जैसे यहाँ बोलते हो वैसे वहां बोलकर, और अपने मन का बात, बाबा सब दुख काटो हमारा। एक दुख नहीं, या शब्द में कहा गया बाबा सब दुख काटो। अगर मैं कहूं कि मेरी तबीयत अच्छी कर दो, ये एक दुख है। मैं कहूं कि मेरे बेटे की जॉब लगा दो, ये एक दुख है। मेरे जीवन में ये कुछ कर दीजिए, एक दुख है। मेरे जीवन में जो तकलीफ है, बाबा सब दुख काटो, हम बाबा से भोला सब दुख काटो। आते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं का स्मरण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मतलब बाबा मैं आपको नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। अरे होटल के बाहर भी कोई खड़ा होता है ना, तुमको सलूट मारता है तो तुम्हारा मन कर जाता है दे 50 रुपए ले। अरे बोला तो सही है कि गलत है? सर 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 जो सर सर करे ना तो तुम्हारा मन कर जाता 100 रुपए दे, 50 रुपए दे। अब जब तुम बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब बाबा को बार बार नमन प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बार बार प्रणाम करते, बाबा भी कहता ले रे ले, इसका धक काट दे, जा ले जा, सुख अनुभव कर। शिव तत्व की प्राप्ति है उसमें, शंकर की प्राप्ति है उसमें। अगर एक बार विश्वास कर देखा है तो विश्वास कभी टूटता नहीं। शिव का विश्वास नहीं टूटता। विदल उत्पल को जो देखा माता पार्वती जी ने, विदल उत्पल माता पार्वती को पाना चाहता। अब इनको कौन समझाए? तू असुर माता पार्वती के चरण देखता, तू मुख की सुंदरता देखा। सारी देवियों में सबसे सुंदर है मां पार्वती, अति सुंदर, अति सुंदर। कुछ पाने की जरूरत ही नहीं उनको। ब्रश वही पकड़ता है जिसको अपनी सुंदरता पर भरोसा नहीं होता। जिसको सुंदरता पर भरोसा होता है वो तो साबुन से मुंह धोए सोता है, थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर लगाया, कंघी वंगी करके। यहाँ कई बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, वो कभी पार्लर में इतना पार्लर की शादी वादी फंक्शन हो तो भले चले जाए, बाकी के समय तो बहू ने कहा मम्मी चल रही हो क्या? हाँ तैयार हो जा। जी के हाथ में पकड़ा हुआ देखा होगा एस जैसे, जिसको कुंदुक गणेश जी के हाथ में। थोड़ा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत व्यसन की ओर, एक पत्र है नीचे रखा होगा, अगर वो माता यहाँ बैठी होगी तो खड़ी हो सकती है, जिसका पति बहुत शराब पीता था, इतना
कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियां देता, बच्चों को भी नहीं पूछता, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती, उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा लेना है? 7। दुर्वा बोलते हो, दुर्वा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्वा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्वा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना है और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित। और बेलपत्र, 2 चीजें। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, अगर डॉक्टर आपको कह दिया है कि आपके पेट में या बच्चादानी में या शरीर में कहीं गठान आ गई है, कहीं गांठ आ गई आपके शरीर में, और ये बात अपनी याद रखना, पड़ोसी के यहाँ भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हो, रिश्तेदारों के यहाँ भी तकलीफ है तो आप बता सकते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, या पेट में गांठ है, या शरीर के किसी अंग में गांठ है, एक बेलपत्र लीजिए, दुर्वा लीजिए। दुर्वा और बेलपत्र को लेकर जब शिव जी के मंदिर में आप समर्पित करें, हमेशा बेलपत्र आप चढ़ाते हैं ऐसी, कैसी चढ़ाते हैं? ऐसी। जब आप दुर्वा और बेलपत्र शिव जी के मंदिर में शिवालय पर चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर, तो वो ऐसी समर्पित करी हुई दुर्वा उस पर रखी हुई। 7 बार जो लोटे में जल भरा हुआ है, कलश के अंदर जल है, वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर 7 बार उसी जल को उसके ऊपर गिराना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसमें से दुर्वा और बेलपत्र जो चढ़ी हुई आपकी है वो लेकर जाना है। 7 दुर्वा 7 दिन तक लगातार एक एक कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है, और एक बेलपत्र 8वें दिन जो चढ़ी हुई बेलपत्र थी वो 8वें दिन खाना है। खाने के 15 दिन बाद आप जांच कराना प्रारंभ करिए, बाबा चाहेगा तो आपकी गठान कुंदकेश्वर महादेव उसको गला ही देगा, ये निश्चित है। शिव तत्व की प्राप्ति है कुंदकेश्वर महादेव। भगवान श्री कुंदकेश्वर का हम दर्शन करेंगे। कुंद